हेलो, गुड मॉर्निंग। सभी लोगों का स्वागत है जितने भी लोग हमसे जुड़ चुके हैं। और आज हम एक नए सीरीज़ के स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं ये पूरे अर्थमेटिक की जान है भाई। इसमें जो कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाएंगे ये कॉन्सेप्ट हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ चैप्टर जो अर्थमेटिक में प्रयोग में आएंगे उन सभी में यूज़ होंगे। तो बहुत जल्दी से अपना पेन पेपर उठा लीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास करें और जितने भी लोग हमसे जुड़ चुके हैं वो पीसफुली इन वीडियोस को यूज़ करें। इसके नंबर ऑफ पार्ट्स मैं आपके सामने लेके आऊँगा, पूरा थीम मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। आज हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, जितना भी आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा ये सारे कॉन्सेप्ट आज मैं आपको सिखा के जाऊँगा। और इससे बने हुए क्या क्वेश्चंस आपके पेपर में बन सकते हैं ये सारी चीज़ों की चर्चा आज इस वीडियो के माध्यम से की जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और आपका टाइम यूटिलाइज करते हैं बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ। देखते हैं पहला छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हमें चीज़ों को स्टार्ट करना है, क्योंकि सबसे मेन है स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा वर्ड लिखा है परसेंटेज, एक साइन मैंने परसेंटेज का बनाया है। तो आपको बस एक छोटी सी बात ध्यान रखना है, इस परसेंटेज साइन का मतलब 1/100 होता है। क्या बोला मैंने? इस परसेंटेज साइन का मतलब हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है, 1/100 होता है। बस इतनी सी बात ध्यान रखो। दूसरी डेफिनेशन बहुत ध्यान से सुनना। 100 पे चेक की गई जो भी वैल्यू है, 100 पे चेक की गई हर वो वैल्यू परसेंटेज कहलाएगी। क्या बोला, फिर से सुनो। 100 पे चेक की गई वैल्यू परसेंटेज कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल 100 के रिस्पेक्ट में न्यूमरेटर यदि 1 है, इसका मतलब ध्यान से समझ लो वो 1% है। 100 के रिस्पेक्ट में यदि न्यूमरेटर 10 है तो उसका मतलब क्या है, जरा बोल के बताओ, 10% है। 100 के रिस्पेक्ट में न्यूमरेटर मान लो 15 है, इसका मतलब क्या है बच्चे, 15% है। तो आपको बस एक छोटी सी डेफिनेशन ध्यान रखना है कि परसेंटेज पे 100 पे चेक की गई हर वो वैल्यू क्या है बच्चे, परसेंटेज है। चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा डिटेल में। पहले हम आपको सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से समझा दें, उसके बाद हम इसके शॉर्टकट्स की ओर स्विच करेंगे। देखिए अगला जो एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है जिसे हम 20% देख पा रहे हैं, यदि हमारे सामने कभी भी 20% लिखा होगा तो इसका जनरलाइज्ड आंसर या फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी, इस चीज़ को समझिए। हिंदी वालों के लिए बता दूं भैया, 20% को यदि हमें भिन्न में परिवर्तित करना है तो हम उसको कैसे करेंगे, इसकी बात हम चर्चा में लेके आते हैं। तो 20 को आप एज इट इज लिख रहे हैं, देखिएगा मैं मार्क करता हूँ। 20 को आप एज इट इज लिख रहे हैं। परसेंटेज साइन का मतलब अभी हमने सीख लिया 1/100 होता है, तो हमने यहाँ पे 1/100 लगा दिया। भाई इस नंबर को 20, 5, 100 होता है तो हम इस वैल्यू को 1/5 लिख सकते हैं। अब इसको पढ़ना सीख लीजिए। 5 पे चेक की गई वैल्यू 1 है, यदि 5 पे कोई वैल्यू 1 है तो हम उसी वैल्यू को 100 के रिस्पेक्ट में 20% बोलते हैं। फिर से सुनो क्या बोला, 5 पे चेक की गई वैल्यू 1 होगी तो वही वैल्यू 100 के रिस्पेक्ट में 20% होगी, 20% होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लो ऐसा कोई परसेंटेज लिखा हो 16/2/3%। इस बात को कैसे सॉल्व करेंगे तो सुनिए बहुत ध्यान से। तो 16/2/3% को आप लिख सकते हो 16 दूना 16 तिया 48, 48 प्लस 2 50, तो 50/3 तो फ्रैक्शन बन गया। अब इस फ्रैक्शन में बच्चे परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 फिर से लगाएंगे। अब आपको पता है 50 का 2 गुना 100 होता है, 3 का 2 गुना 6 होता है, तो इस बात को मैंने 1/6 बना दिया। समझ आया कि नहीं समझ आया? हो चुका आगाज रण का, हो चुका आगाज रण का, करो युद्ध की तैयारी और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो हमारा है संघर्ष जारी। देखिए हम संघर्ष करते हुए आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो भाई जल्दी से आप अपने पेन पेपर को अपने साथ उठा लीजिए यदि अभी तक नहीं उठाया है, क्योंकि हर चीज़ यदि लिख के देखेंगे, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस में लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये बातें आपके दिमाग में छपने लगेंगे। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर मान लो हमें परसेंटेज ना दे दे, वो फ्रैक्शन दे दे, तो भाई फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, ज़रा इस बात की चर्चा कर लेते हैं हम लोग। सुनो बहुत ध्यान से। तो इस बात को करने के लिए जैसे मान लो लिखा मैंने एक एग्जांपल 1/8, मतलब 8 के रिस्पेक्ट में कोई वैल्यू 1 है, 8 के रिस्पेक्ट में कोई वैल्यू यदि 1 है तो वही वैल्यू 100 के रिस्पेक्ट में कितनी बचे, 12.5%। तो इस बार हमने क्या किया,
जब हम फ्रैक्शन दे रखा है परसेंटेज में लेके जा रहे हैं तो उस बात में हमने करना क्या है, गुणा 100 से करना है। फिर से सुनो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी फ्रैक्शन गिवन होगा तो उस फ्रैक्शन को हमेशा 100 से गुणा करोगे तो वो बात हमारी हमेशा परसेंटेज में पहुंच जाएगी। और लास्ट में मैंने एक छोटा सा समराइज्ड फॉर्मूला समझ लें, कॉन्सेप्ट समझ लें, मैंने लिख के आपको बता दिया है। क्या लिखा है भाई, देखना ध्यान से। जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना हो तो भैया परसेंटेज को फ्रैक्शन में ले जाते समय 1/100 करो या 100 से भाग लगाओ, और जब फ्रैक्शन से बेटा परसेंटेज में बदलना हो तो क्या करना भाई, तो 100 से गुणा करना है। बस इतनी सी बात आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, समझ गए सभी लोग? बहुत आसानी से आपको क्वेश्चंस समझ आएंगे यदि आपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत दिमाग में बैठा रखा है। लेकिन दोस्त एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि भाई आपने जो बेसिक तरीका अभी तक सीखा, ये लेफ्ट राइट हैंड साइड पे, ये तरीका हमारे पास बना तो हम लेंगे पेपर में, लेकिन कौन कौन से पेपर में ये तरीका कारगर साबित होगा? जैसे आप तैयारी कर रहे हो स्टेट लेवल के कोई भी एग्जामिनेशन की, जहाँ पे टाइम की रिलैक्सेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, तो टाइम ज़्यादा होता है तो वहाँ तो हम आसानी से इस चीज़ को बना लेंगे क्योंकि ये चीज़ बनाने में टाइम लगेगा। लेकिन बात करें हम बैंकिंग के एग्जामिनेशन की, एसएससी के एग्जामिनेशन की, रेलवे के एग्जामिनेशन की, जहां टाइम थोड़ा बहुत कम होता है और कहीं ज़्यादा कम होता है, थोड़ा क्या बोल सकते हैं, तो भाई उस जगह पे थोड़ा सा हमें फास्टर वे में जाना पड़ेगा। हम हर चीज़ को निकाल नहीं सकते, तो निकाल नहीं सकते तो जरा इस तरफ आ जाइए मेरे, और इस तरफ में मैंने कई सारे परसेंटेज लिखे हैं। इन परसेंटेज को आप मेरे साथ रिकॉल करेंगे और ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। जो चीज़ समझ नहीं आएगी वो मैं सारी चीज़ें समझा के जाऊंगा, और वीडियो जब खत्म हो जाए जो भी आपको वीडियो में चीज़ें नहीं समझ आए प्लीज़ इसी के कमेंट बॉक्स में आपको अपने कमेंट्स ज़रूर दे के बताना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब लिखो यार, लिखा है 1/1, मेरे पास फ्रैक्शन है 1/1। यदि परसेंटेज बदलना है तो भाई मुझे पता है 100 से गुना करूँगा तो मेरी वैल्यू बनेगी 100%। मेरे पास लिखा है 1/2%, इसको यदि हम 100 से गुना करेंगे तो मेरी वैल्यू बनेगी 50%। यदि हम इसको 1/3 को यदि 100 से गुना करें तो 33 1/3% आपके पास वैल्यू बनना चाहिए। ऐसे 1/4 को यदि हम 100 से गुना करें तो 25% मिलता है। 1/5 को यदि हम 100 से गुना करें तो भैया 20% मिलता है। और यदि 1/6 को यदि 100 से गुना करें तो 16 2/3% मिलता है, 16 2/3%। ये सारे टर्म्स आपको रटना नहीं है, मैं आपको बोल दूं, रटना नहीं है, याद नहीं करना है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है इन सारे टर्म्स की, जो कि मैं आने वाली वीडियोस में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो ऑटोमेटिक ये चीज़ याद हो जाएगी। आप ना ये मत करना भाई, इतना कष्ट मत देना कि आपने आज इस टेबल को देखा और आपने क्या कर दिया, रटना चालू कर दिया, क्योंकि रटने से इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा भाई। रटोगे तो 2 दिन के लिए दिमाग में रहेगी बात, और प्रैक्टिस कर लोगे तो जन्मों जन्मों तक ये बात आपके साथ रहेगी। तो चलिए, शिक्षा को बहुत अच्छे से क्या करना है, ग्रैब करना है। बोलते हैं ना, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना ज़्यादा पिएगा, जो जितना ज़्यादा अर्न करेगा वो उतना ज़्यादा दहाड़ेगा। राइट, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना ज़्यादा पिएगा वो उतना ज़्यादा दहाड़ेगा। तो आपको दहाड़ मारना है शेरनी की तरह। तो बिल्कुल शिक्षा को बहुत अच्छे से आपको ग्रैब करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं 1/7 से। 1/7 की वैल्यू आपको पता है 42/7% होती है, तो आपको बहुत अच्छे से मालूम पड़ गया। ऐसे 1/8 को क्या बोल सकते हैं, 12.5%। अब मैंने इस बार 100 नहीं लिखा, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। कई सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर यहाँ तो 100 लिखा नहीं है, फिर भी आप लिख रहे हो। तो मैं अंडरस्टूड करा रहा हूँ आपको कि फ्रैक्शन का परसेंटेज डायरेक्ट आपको याद करना है, ये बार बार 100 लगाने की जरूरत ना पड़े, समझ जाइए बस। ऐसे 1/9 को 11 1/9 लिख सकते हैं, 10% मतलब हो गया 1/10, और 1/11 को 9 1/11% लिख सकते हैं। ऐसे यदि और आगे बढ़े तो भाई 1/12 को लिख सकते हैं हम लोग 8 1/3, 1/13 को लिख सकते हैं 7 9/13, 1/14 को लिख सकते हैं 7 1/7, और यहाँ 1/15 को लिख सकते हैं क्या, 6 2/3%। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट बना सकते हैं। तो ये रही भाई अभी तक की छोटी सी लर्निंग। जब जो भी हमने अभी तक सीखा है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमने एक पाथ तैयार किया है कि हमें आगे कैसे कैसे आगे बढ़ना है। ये चीज़ें हमारी अब लर्न करने वाली आगे,
राइट, याद करने वाली होगी, लेकिन याद करने की प्रैक्टिस हमें कुछ दूसरे ढंग से करना पड़ेगी जिससे हमारा ये चीज़ परमानेंट हो जाए। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यदि आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या 15 तक हमारा काम चल जाएगा, बेटा काम चलाने के लिए पेपर नहीं है, पेपर निकालना है तो आपको काम नहीं चलाना है, आपको ज़्यादा चीज़ें लर्न करना पड़ेंगी। तो 1 से 15 तक जो नंबर अभी लिखाए हैं पहले आप इतने नंबर को अच्छे से लर्न करिए, और इससे अब क्या नंबर और बनाए जा सकते हैं इस बात की चर्चा अब मैं इसको रफ करके करूँगा, ठीक है। तो अभी तक जो सिखाया मैंने, जो भी आपको पढ़ाया है, आप इसको फिर से रिकॉल कर लें। जो भी चीज़ मैंने पढ़ाई, मैंने सिर्फ एक बात बताई, परसेंटेज साइन का मतलब 1/100 होता है। इस पे कहानी के क्या हिस्से और बताए मैंने कि भाई परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि भाई ये जो बातें आपके सामने लिखी हैं ये कैसे हम डायरेक्टली लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, क्योंकि ये बातें हमारे पेपर में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो चलिए हम जुड़ते हैं और आगे, और इसको मैं रेस करके इन्हीं कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और चीज़ों को समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए भाई हटा दें इसको, बहुत ध्यान से आपको समझने का प्रयास करना है। चलो भाई, ये रही अभी आज की आधी कहानी। आधी कहानी और है भाई, कारवां चलता रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है भाई, आप जल्दी से रिकॉल कर लें जब तक मैं अपना इरेज कर रहा हूँ, यहाँ से हटा रहा हूँ ये बोर्ड से जितना भी कंटेंट है, जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया आपने कॉपी में लिख लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं लिखा होगा तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो उसको बाद में जाके रिवाइज करोगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट रिवाइज करोगे तो भैया सारा हट जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं सुंदरता से और आगे। जैसे मैंने आपको लिखा था, अब बोलना मेरे साथ, जो मैं आपसे पूछूँ वो बोलना बस आप। मैं सीधा चलता हूँ 1/3 पर। मैंने आपको 1/3 का फ्रैक्शन का प्रतिशत परसेंटेज क्या लिखाया, तो आपकी आवाज़ आना चाहिए सर आपने 33 1/3% लिखाया। बात बिल्कुल सही है। अब मैं आपसे बोलूं बच्चे, यदि मैं इस नंबर को 2 गुना कर दूं, कितना कर दूं बच्चे, 2 गुना कर दूं, तो भाई इस नंबर को यदि हम 2 गुना करें तो LHS RHS दोनों 2 गुना होंगे। इसका मतलब ये बात 2/3 हो गई। और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, इसको इससे गुना करो तो ये हो गया 66, और इसको इससे गुना करो तो ये हो गया 2। नीचे बेटा गुना नहीं होता है, इसका मतलब ये हो गया 66 2/3%। तो हमने अब क्या किया भाई, हमने एक बेस फ्रैक्शन उठाया और उसका मल्टीपल तैयार कर लिया। फिर से सुनो जरा, अब मैं आपसे बोलूं कि बेटा 1/4 बताओ कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 25% होता है। अब यदि मैंने आपसे बोला भैया इस नंबर का 3 गुना करो तो 3/4 क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 3 गुना मतलब 25 का 3 गुना 75 होता है। इसका मतलब ये बात 75% बन जाएगी। और आगे चलो, यदि मैंने आपसे पूछ लिया 1/5 क्या होगा, तो आपकी जवाब होना चाहिए 20%। और लेकिन मैंने आपसे इसका बोला बेटा 2 गुना करो तो आपकी जवाब होना चाहिए कितना, बोलो भाई 40%। यदि मैंने 3 गुना करने का बोल दिया तो बोलो कितना आएगा 60%। और यदि मैंने बच्चे 4 गुना करने का बोल दिया तो कितना हो जाएगा 80%। कुछ समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं भाई? समझ ये आ रहा होगा आपको कि अब सर ने एक काम करना चालू कर दिया, जो अभी बेस फ्रैक्शन की टेबल लिखाई थी उसी टेबल का यूज करके अब मल्टीपल बनाना चालू कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। जो सोच आप रहे हैं ना वही मैं कर रहा हूँ, और आपकी सोच ही मुझे आगे बढ़ा रही है क्योंकि आप पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो भाई सुनो, अब करना क्या है, आपका एक छोटा सा होमवर्क होगा। क्या होमवर्क होगा कि जितने मैंने प्रतिशत लिखाए हैं, फ्रैक्शन लिखाए हैं, आपको अब अलग से कॉपी में करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ उन सारे नंबर्स के मल्टीपल बनाना है। क्या बनाना है भाई? मल्टीपल्स बनाना है। एक एक मल्टीपल को बार बार लिख लिख के देखना है। ये है भाई प्रैक्टिस जो आपको इन सारे नंबर को याद करा देगी। नहीं तो भैया रटने से काम नहीं बनता। मैंने पहले भी बोला था, रटने से ये चीज़ें 2 दिन 4 दिन चलेगी, अदरवाइज ये खराब हो जाएंगे। ठीक है, चलो और आगे चलो। और इम्पोर्टेंट बातें मैं बोर्ड से दिखा दूंगा, बाकी जो भी है सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ चीज़ें आप प्रैक्टिस में लेंगे। अच्छा, और आगे चलो। अब जैसे लिखा मैंने, मान लो 1/6, तो आपकी आवाज़ आई 16 2/3% लिख दो सर, लिख दिया भाई मैंने। अब भाई इस नंबर के यदि मैं 2/3 लिखूंगा, मैंने यहाँ पे भी कुछ चीज़ें मिस करी हैं, तो भाई मैं सीक्वेंस में 2/3 नहीं लिखता हूँ। 2/3 लिखूंगा तो भैया क्या बनेगा इसका, सॉरी 6 लिखना है इसको।
6 लिखेंगे तो क्या बनेगा 1/3 बन जाएगा, और 1/3 तुमको थोड़ी देर पहले पढ़ा दिया मैंने, यहाँ पर देखो सबसे पहले पढ़ा दिया, तो ये नहीं बनाएंगे ये। अच्छा मैंने इस नंबर का 3 गुना करा तो 3/6 मतलब 1/2 होगा, 1/2 भी नहीं लिखेंगे, वो भी पढ़ चुके हम लोग। तो मैं सीधे यदि 4/6 लिखूँ तो 2/3 बनेगा, तो वो भी नहीं लिखेंगे। मैं सीधे सीधे चलता हूँ बेटा 5 गुना करने पे, कितने करने पे 5 गुना करने पे, तो मैं इसका 5/6 बना के दिखा रहा हूँ आपको कैसे बनेगा। तो जरा मेरे साथ जुड़े रहिए, सुनिए। मैं यदि बोलूँ बच्चे इसका 5 गुना करो तो 16 का 5 गुना आपको पता है सर 80 होता है, 16 5 80 होता है, और 2 का 5 गुना कितना होता है जरा बताओ, तो 2 5 10 होता है, बटे में कितना हो गया 3। अब लेकिन एक छोटी सी बात याद कर लो मेरे दोस्त, आपको हमेशा एक छोटी सी बात ध्यान रखना है कि क्या 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 ध्यान रखना है। तो भाई इसको देखो कितना किया 5 गया, तो 5 गुना बेटा 10 लिखना था ना, अपन ने गड़बड़ कर दिया। सुनो भाई यहाँ पे 10 लिख लो, यहाँ पे 10 लिख लो, ठीक है। अब एक छोटी सी बात ध्यान रखना कि न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। तो भाई इस नंबर को मैंने काट दिया, 3 से ये नंबर 3 बार कट जाएगा, तो भैया 3 इससे जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा 83। अब 3 3 9 काट दिया बेटा, बचा कितना 1, तो इसको 1/3 और लिख देंगे। तो ये बात कहीं ना कहीं हमने 83 1/3% के बराबर बना दी, और आपको यही बनाना सीखना था जो तरीके से आपने सीख लिया। तो भाई इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो होप सो जो मैं आइडिया आपको बताना चाहता हूँ, इस आइडिया से आपको ये मालूम पड़ रहा है कि भाई अब मुझे इस नंबर के जो फ्रैक्शन लिखाए गए थे अभी थोड़ी देर पहले, उसके सिर्फ क्या याद रखना है, मल्टीपल याद करना है, मल्टीपल, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताता हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस उतने ही बात मैं आपको बता के खत्म करने वाला हूँ अपनी बात को, ठीक है। इस वीडियो में बहुत शॉर्ट में होगा, बहुत शॉर्ट में आपको चीज़ें समझाइएगी, अगली क्लास से हम क्वेश्चन समझेंगे, आज से कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं हम आपको। सुनो भाई, जैसे लिखा है 1/7, इसको देखो हम लिख सकते हैं 14 2/7। ये इंपॉर्टेंट है भैया, इसको जरूर लिख लेना यार आप लोग, आपसे रिक्वेस्ट है, ये फ्रैक्शन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। 1/7 तो 2/7 यदि पूछ लूँ तो भाई 2/7 को लिखने का तरीका ध्यान रख लो, इसका डबल कर लो 28, ऊपर आ जाएगा 4/7, बहुत बढ़िया। जरा 3/7 जल्दी से सारे बच्चे बोल के बता दो कितना लिख दूं भाई, 42 6/7 लिख दें, बहुत बढ़िया। जरा 4/7 बता दो भाई कितना, तो आप बोलोगे सर 56 8/7 लिखेंगे। अब लेकिन फिर से वही बात आ गई, क्या बात आ गई सर, न्यूमरेटर हमारा बड़ा हो गया, तो भाई काट लो, तो होगा 57 1/7%। तो आपको बस वही करना है जो आपका दिल चाहता है, और दिल ये चाहता है कि सर हम ये भी बना सकते हैं, वो भी बना सकते हैं, क्योंकि हम संघर्ष कर रहे हैं एक अच्छे सिलेक्शन के लिए। तो अच्छे सिलेक्शन के लिए संघर्ष कर रहे हो तो धीरे धीरे आप इन मल्टीपल को यूज़ करना सीख लीजिए। तो अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ा है इस चीज़ को और प्रैक्टिस में लेके आइए, जिससे आपकी ये बात 100% कंप्लीट हो जाए। और अभी जाना नहीं है, अभी वीडियो खत्म नहीं हो रहा है, आगे वीडियो और चलेगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बोलूँगा कि ये बार बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये प्रैक्टिस यदि आप कर लोगे तो क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ परसेंटेज है, उससे जुड़ने का प्रयास करता हूँ, उससे ध्यान से समझना। मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ, जो बात अभी तक पढ़ाई है उसी बात को अब मैं दोबारा आपसे पूछने में आ रहा हूँ। सुनिए भाई, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे सामने, बहुत ध्यान से सुनना भाई, जैसे मान लो मैंने लिखा 42, ऐसे लिख लो 6/7। मेरे को पता करना है कि 42 6/7% किसके फ्रैक्शन के बराबर है। तो एक छोटी सी बात सुनो यार, क्या छोटी सी बात सुनना है, आपको ये अंदाजा बैठाना है कि ये नंबर हमने हमारी बेस टेबल में तो नहीं पढ़ा, लेकिन ये नंबर कहीं ना कहीं हमने यूज़ ज़रूर किया होगा जब हमने प्रैक्टिस कर ली होगी, लेकिन बाय द वे आप पेपर में जाके वो भी भूल गए। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ इस नंबर को पहचानने का। आप मुझे बताओ, यदि मैं इस नंबर को 1000 से भी गुणा कर दूँ, 2000 से गुणा कर दूँ, लाख से गुणा कर दूँ, तो मेरा क्या डिनोमिनेटर में कोई मल्टीप्लिकेशन होगा क्या? तो आपका जवाब होगा सर कतई नहीं होगा, कतई नहीं होगा। इसका मतलब ये 7 कभी भी बदला नहीं होगा। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि यार 1/7 क्यों ना चेक कर लूँ, मतलब डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसके बेस फ्रैक्शन पे हम जल्दी से स्विच कर जाएंगे। तो ये बात हमको मालूम है 14 2/7 होती है।
अब जैसे तुमने ये नंबर लिखा और आपका दिमाग घूमना चालू हुआ कि यार ये तो मल्टीपल नजर आ गया, इसका मतलब 1/7 यदि 14 2/7 है तो 14 तिया 42 होता है, 2 तिया 6 होता है, इसका मतलब ये नंबर 3 गुना है 1/7 का। आंसर आपके सामने 3/7 आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बार फिर से समझ लो। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, मान लो 57 1/7% है बच्चे, इसका फ्रैक्शन वैल्यू मुझे याद नहीं आ रहा पेपर में, लेकिन बच्चे पेपर में याद आना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस करके जाइए आप, ये चीज़ें आपको सोचना ना पड़े, लेकिन वर्स्ट कंडीशन में आपको बता के चल रहा हूँ। सुनो भाई, तो मैंने पकड़ा इसका डिनोमिनेटर 7, तो मैं जुड़ गया 1/7, यही चलते हैं अपन लोग 1/7, 14 2/7, तो उससे मैंने इसको कंपेयर कर लिया। तो भाई 14 में कितना गुना करें कि इसके पास पहुँच जाएँ, तो 14 तिया 42, 14 चौको 56, मतलब 4 गुना करने से हम इस नंबर के पास पहुंच सकते हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ उलट फेर हुई होगी, तो ये 4/7 के बराबर हुआ, 57 लिखा है, मतलब कैरी कहीं ना कहीं से फॉरवर्ड हुई है। तो आप लगाना सीख गए होगे, लेकिन इससे पहले रुक जाइए, एक बात मैं और आपसे पूछ लूं। जैसे मैंने लिखा 83 1/3%, बहुत ध्यान से सुनना। अब मैं बोलूं भाई ये किसका फ्रैक्शन है? 83 1/3%। तो मैंने अभी क्या सिखाया आपको? मैंने बोला भैया डिनोमिनेटर देख लिया करो, डिनोमिनेटर में कितना 3, तो आप 1/3 के पीछे भागने लगे। 1/3 कितना होता है? 33 1/3% होता है, 33 1/3% होता है। अब आपने इतना किया, अब इतना करने से हुआ क्या? मल्टीपल चेक किया आपने, देखा भाई 33 में कितना गुना करें कि हम 83 पहुंच जाएं, तो आपने 2 गुना किया, 2 गुना करने से 66 मिला, 83 अभी भी दूर है। फिर आपने सोचा इस नंबर का 3 गुना कर लें, तो भाई 99 100 बन जाएगा उसका कैरी आने के बाद। तो भैया ये बात तो नहीं बनती, उलझ गई ना गाड़ी। अब ऐसे केस में यदि गाड़ी उलझ जाए तो मैं आपको और हिंट करता हूं, ऐसे केस में आप क्या किया करो, इस डिनोमिनेटर वाले नंबर के मल्टीपल चेक किया करो। यदि मैं इसको 2 गुना कर दूं तो 1/6 मतलब 16 2/3%, मतलब मैंने इसके मल्टीपल से अब जो फ्रैक्शन बना है, और ये बात पूरी इधर चल रही है, ये बात पूरी कहाँ चल रही है? ये दिमाग में चल रही है, क्योंकि दिमाग आपको साथ में रखना है और बिल्कुल हाई लेवल पे रखना है। ठीक है, चलो, तो इससे यदि हम इसको कंपेयर करें तो भैया 16 तिया 48, 16 5 80, कितना सुंदर सा नंबर 80 पहुंच गए। 80 के पास में नंबर चाहिए था, कहीं ना कहीं बात बन गई। हमें बस अप्रोक्सीमेशन बिठाना है और ये नंबर कहीं ना कहीं 5/6 के बराबर आ गया। बोलो भाई, समझ आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो ऐसे आपको अपने अंदाजे सेट करना है, क्योंकि अंदाज़ा बहुत अच्छा होगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। अंदाज़ा अच्छा नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो भाई मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ आपको ये बात बताई कि कोई भी परसेंटेज आपके सामने निगाहों में आ जाए तो आप उस क्वेश्चन में कैसे बना सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन से जुड़ने का प्रयास करता हूँ, एक तरीका और सुनिए, कैलकुलेशन पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। सुनिए भाई, अब जैसे मान लो ये पहचानना भी हमने सीख लिया, सर आपने बिल्कुल 100% ये बात समझा दी हमको, लेकिन मान लो हमारा क्वेश्चन इतना बड़ा आ जाए, 1 1 2, बड़ा मतलब लिखा हुआ बड़ा है, बस क्वेश्चन छोटा ही है। मान लो 112 1/2% आ जाए, भैया इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? ये तो बड़ा परसेंट आ गया सर, हमने किसी टेबल में पढ़ा ही नहीं। तो क्यों घबराते हो यार? आप क्या इस नंबर को ऐसे तोड़ के लिख सकते हो? भाई सोच लो कि ये 100% लिखा है और इसमें दौड़ने 12.5%, बताओ कौन सी नई बात तुम्हारे को पढ़ा दी है मैंने इसमें? तो भाई 100% प्लस कितना? 12.5%। 100% की वैल्यू बेटा फ्रैक्शन में कितनी होती है? 1 होती है। 12.5% 1/8 होती है बेटा, दोनों को जोड़ दो, 8 एकम 8 और 1 प्लस हो गया 9, इसका मतलब इसका आंसर 9/8 है। समझ गए कि नहीं समझे? ये सर के ऊपर से चलेगी बात, सुनो फिर से ध्यान से सुनो। एक एग्जांपल और लगाते हैं, जैसे मैंने लिखा, बहुत ध्यान से सुनना होगा, 2/9%। बताइए इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा? तो आप सारे बच्चों की आवाज आई कि सर सबसे पहले तो इसको तोड़ो, लो भाई 200%। अब बोलो क्या कर दें? 2/9 ना बच्चा, 22 2/9, सही है। अब मुझे बताओ 200%, तो 100% की वैल्यू 1, तो 200% की वैल्यू 2, तो इसका मतलब ये 2 के बराबर, प्लस
अब 22 अब देखो 22 में उलझ जाओगे तो मैं सीधा चलता हूँ, डिनोमिनेटर में 9 है और 1/9 मैंने 11 1/9% पढ़ा है, तो भैया डबल कर दो, इसका मतलब ये 2/9 के बराबर है। अब ये 2/9 के बराबर है, इसका मतलब 9 दूनी 18 और 2 20, इसका मतलब ये 20/9 के बराबर होना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं? कैलकुलेशन को कैसे आसान बनाना है इस बात का पता होना भी जरूरी है। यदि ये बात का पता नहीं है तो आप कंपटीशन में बेटा दौड़ नहीं रहे हो, रेंग रहे हो। तो दौड़ लगाना है, घोड़े की सवारी करना है आपको, राइट? गधे की सवारी नहीं करना है कि बस धीरे 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 ठुमकते ठुमकते आगे जा रहा है। तरीके से काम करिए, स्मार्टनेस दिखाइए और आगे बढ़ने का काम करिए, राइट? तो ये देखो, इस टाइप से हम क्वेश्चनों को आसान बना सकते हैं। और भी शॉर्टकट्स मैं आपको बताऊंगा, परसेंटेज कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस अगले वाले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं कैलकुलेशन को लेके, वो तमाम कैलकुलेशन वाली प्रॉब्लम्स उसमें लेके आएंगे। तो बिल्कुल इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए जब तक अगला वीडियो नहीं आ जाता, और अगला वीडियो अगले दिन आ जाएगा, नहीं तो मंडे को आपको मिल जाएगा। तो आपको बस मैं इस वजह से समय दे रहा हूँ इस वीडियो को अपलोड करने के बाद, लाइव करने के बाद, कि भाई आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और दूसरों को भी दिखाने का प्रयास करें जिनको परसेंटेज से डर लगता है, या मैं बोलूँ अर्थमेटिक्स से डर लगता है। उनका स्टार्टिंग चैप्टर परसेंटेज होता है, इस परसेंटेज को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और आनंद उठाएं अपनी इस क्लास का। चलिए भाई, इसी उत्साह उमंग के साथ आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं और आप सारे बच्चों से हमारा प्रयास रहेगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करेंगे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं और देख के जा चुके हैं। और यदि पहली बार यदि हमसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लें। चलिए, धन्यवाद।